भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास के लिए नया चैप्टर है मैथमेटिक्स का आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमने जो इससे पीछे पढ़ा था वो चैप्टर हमारा था प्रतिलोम फलन इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणमिति इन्वर्स फंक्शन था। अब मैं आपको मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है। हमने देखा है कि हमारे घर पर एक टोकरी होगी, उस टोकरी में कई प्रकार की सब्जियां होती हैं। तो हम उन सब्जियों को देखकर कह सकते हैं कि यह टोकरी सब्जियों की टोकरी है। अर्थात वो एक सेट है, वो एक समुच्चय है जहाँ पर सब्जियां व्यवस्थित की गई हैं। तो इसी प्रकार से जो आव्यूह है वो भी एक प्रकार का समुच्चय है, वो भी एक प्रकार की संख्याओं का समुच्चय है। तो उसमें भी कुछ संख्याएँ हैं। कितनी संख्याएँ हैं? mn संख्या हैं। जैसे मान लिया मैंने तुमसे कहा कि भाई mn संख्या है, 10 संख्या है। अब इन mn को मैं 10 को बना सकता हूँ इस प्रकार से, mn 5 गुणा 2 करके। अर्थात मैं एक ऐसी टेबल तैयार कर लूँ, एक ऐसी आयताकार टेबल तैयार कर लूँ कि उस आयताकार टेबल में मेरे पास 5 तो पंक्ति हों और 2 कॉलम हों। तो 5 पंक्ति कैसे होंगी? इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखो ध्यान से, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, और कॉलम पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो 5 दूनी 10, कुल अवयव कितने हो गए? 10। तो इस प्रकार से जो mn संख्याओं का एक समुच्चय होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक आयताकार फॉर्म में हम उसे रख देते हैं और उसे रखने का जो तरीका होता है, एक प्रकार की ब्रैकेट में हम उसे डिनोट करते हैं, रखते हैं। दूसरी बात है कि क्रम या कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसे हम कहते हैं R1 पहली पंक्ति, रो, R मतलब रो पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, तो हमारा क्रम हो जाएगा इसमें 3 गुणा 2 का, अर्थात m का मान 3 और n का मान 2, पंक्ति 3 और कॉलम 2। कभी कभी क्या होता है, हम पेपर में भूल जाते हैं कि शुरू वाला पंक्ति है या बाद वाला पंक्ति है। तो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। आप कभी नहीं भूलेंगे कि शुरू में पंक्ति है, बाद में कॉलम है। आप पूछेंगे क्यों? देखो, हम बचपन से अपनी कॉपी में लिखते चले आए हैं। तो हमने लिखना किस चीज़ में सीखा है? पंक्तियों में लिखना सीखा है। सारी कॉपी पंक्तियों से बनी होती है, इसलिए पहले कौन आएगी? पंक्ति। ये एक नुक्ता है ऐसे याद करने का। दूसरी बात है आव्यूह का निरूपण। निरूपण अर्थात प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नोटेशन कैसे करेंगे किसी आव्यूह का। तो मान लो एक आव्यूह A है और मैं उसे इस प्रकार लिख सकता हूँ। उसके अंदर जो अवयव होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 तो पंक्ति हैं और इसके अंदर 3 कॉलम हैं। ठीक है, ये जो A11 लिखा है, 11 से मतलब होता है पहली पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं समझा सकता क्योंकि ये फॉर्मूले हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे, समय देंगे, समय लगेगा। ये कोई फिल्म नहीं है कि एकदम मज़ा आएगा, हम देख लेंगे और भाग जाएंगे। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो ना देख के स्किप कर जाएं, परंतु कर जाना है स्किप। अगर आप स्किप करोगे तो सवाल भी आपको स्किप कर देगा, फिर पेपर में ढूंढोगे सवाल। तो इस प्रकार से हम इसे डिनोट कर सकते हैं आव्यूह के प्रकार। अब मैं आपको बताऊंगा आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। ये समझ के चलना है, पहली वाली पंक्ति होती है, दूसरा कॉलम होता है। तो आव्यूह के प्रकार क्या हैं? पहला आव्यूह होता है, उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह का मतलब होता है इस प्रकार,
ठीक है। क्षैतिज मतलब जैसे संदूक होता है, संदूक की ऊंचाई कम होती है लेकिन लंबाई अधिक होती है, तो क्या कहलाता है? क्षैतिज। ठीक है, तो ये क्षैतिज हो गया। इसमें पंक्ति कम होंगी और स्तंभ अधिक होंगे। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहां पंक्ति अधिक होंगी, ये ध्यान रखना है। अब कहोगे ऊर्ध्वाधर कैसा होता है? जैसा कि कॉलम, जैसा कि हमारा जो डीजे होता है उसका बॉक्स होता है, या जैसे पिलर होता है, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर कहलाता है। तीसरा होता है वर्गाव्यूह। तीसरा क्या होता है? वर्गाव्यूह। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्गाव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति कॉलम बराबर हो। ठीक है, फिर होता है पंक्ति आव्यूह। फिर होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का क्या होता है? जैसे मैंने लिखा, जिसमें पंक्ति केवल एक हो और कॉलम अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फिर होता है स्तंभ आव्यूह। क्या होता है? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में हम क्या करते हैं? जैसे पंक्ति आव्यूह तो क्षैतिज है, स्तंभ आव्यूह में इसे ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पंक्ति अधिक हो सकती है लेकिन स्तंभ केवल एक होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है मुख्य विकर्ण। पता होना चाहिए हमें मुख्य विकर्ण क्या होता है। इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। जहाँ पे हम डेट लिखते हैं उससे इस किनारे को मिला देंगे तो ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। एक ये विकर्ण होता है, नो ये विकर्ण। ठीक, इसके बाद होता है हमारे पास शून्य या रिक्त आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह में प्रत्येक अवयव शून्य होता है, क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह। इसके बाद होता है इकाई या तत्समक। क्या होता है? इकाई या तत्समक। इसका मतलब होता है जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं और जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो सारे 1 होते हैं। या ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ मैं आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यो 3 गुणा 3 का है, यो 2 गुणा 2 का है। यहाँ विकर्ण में 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे, इसे कहते हैं इकाई। इसके बाद होता है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह भी ऐसे होता है। विकर्ण आव्यूह में बस इतना हो सकता है कि यहाँ संख्याएं चेंज हो सकती हैं। क्या होगा? विकर्ण आव्यूह। तो इसमें हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वन वन भी हो सकता है, अन्य संख्या भी हो सकती है। इसके बाद होता है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह में जो होगा, जो विकर्ण दिया होगा उसमें 1 1 2 2 3 3 कोई भी संख्या आ सकती है, वो अदिश आव्यूह कहलाता है। इसके बाद होता है ऊपरी त्रिभुजीय। क्या लिखा है? ऊपरी त्रिभुजीय। क्या होता है? ऊपरी त्रिभुजीय। तो ऐसा आव्यूह इस तरह का होता है, ध्यान से देखेंगे।
देखो ऊपरी त्रिभुजीय, तो ऊपरी त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसके विकर्ण के ऊपर संख्या होंगी। ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब होता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होंगे। ऊपरी त्रिभुजीय में त्रिभुज के ऊपर ही सब कुछ होगा, विकर्ण के नीचे अवयव शून्य होंगे। और इसी में अगर आप इस तरह से कर देते हैं 1 2 3 0 6 5 0 0 3, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मुख्य विकर्ण के ऊपर सब जीरो है। ठीक है, अगर ऊपर सब जीरो है तो इसे कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो ये सब आव्यूह के अंदर होते हैं। इसके बाद आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता आव्यूह के क्रम से होती है। अगर हमें दो आव्यूह की समानता करनी है, एक आव्यूह की तुलना दूसरे आव्यूह से करनी है, तो ध्यान रखना होगा कि एक आव्यूह की तुलना अगर हम दूसरे आव्यूह से करेंगे तो जो इसका m गुणा n होगा वो इसके p गुणा q के बराबर होना चाहिए। अर्थात दोनों के पंक्ति कॉलम बराबर होने चाहिए। अगर एक 3 गुणा 2 का है तो दूसरा भी 3 गुणा 2 का होना चाहिए, तब उनकी समानता होगी। उन्हें जोड़ सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसे हम कहते हैं समानता होने के बाद ही हम आव्यूह का योग कर सकते हैं और आव्यूह का सब्ट्रैक्शन अर्थात उसका घटाना कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आव्यूह का गुणा करना बताऊंगा और जो हमारी अभ्यास है वो मैं शुरू करूंगा, इसी उम्मीद में कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।